हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू अफोर्डेबल क्लासेस। तो आज क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। कुछ इम्पोर्टेंट वीडियो है जो आपके लिए लेके आए हैं और ये आपकी क्वेरी पे ही बेस्ड है। बच्चे क्या है, मैसेजेस करते हैं कि सर सीएस के साथ हम कौन सा एडिशनल कुछ करें, हम एमबीए करें या एलएलबी करें या एक्स वाई जेड कुछ भी करें, क्या करें हम, सबसे बेस्ट क्या रहेगा। देखो बच्चों, क्या है जो हैज़ यू नो कंपनी सेक्रेटरी क्या है, एक कॉरपोरेट लॉ। हम इसमें क्या पढ़ते हैं, सारा कॉरपोरेट लॉ से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जहाँ पे कंपनी सेक्रेटरी में कॉरपोरेट लॉ से रिलेटेड हम सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं। एज यू कैन से वी आर द कॉरपोरेट लॉयर, एज यू कैन से वी आर द कॉरपोरेट कॉरपोरेट लॉयर। कॉरपोरेट लॉ जितने भी एप्लीकेबल्स होते हैं हम सारे के सारे वो पढ़ के चलते हैं, और बाद में जब हम एज अ कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट होते हैं तो हमें हमारे रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उन कॉरपोरेट लॉ का कंप्लायंस प्रॉपरली होके यहाँ पर चले, उन कॉरपोरेट लॉ के कंप्लायंस प्रॉपरली होके यहाँ पर चले। तो क्या होता है, हैज़ वी डील्स इन कॉरपोरेट लॉ, हैज़ वी डील्स इन कॉरपोरेट लॉ, तो हमारे लिए मैं जो रिकमेंड करूँगा, सी एस प्लस एल एल बी इज़ द बेस्ट कॉम्बिनेशन। सी एस प्लस एल एल बी इज़ द बेस्ट कॉम्बिनेशन। वो किस तरह से है वो मैं एक बार आपको बता देता हूँ बच्चों। लेट्स से कि आपको आपने प्रैक्टिसिंग शुरू कर दी, मैं पहले प्रैक्टिसिंग से बात करता हूँ। प्रैक्टिसिंग आपने शुरू कर दी, ठीक है ना, प्रैक्टिसिंग आपने शुरू कर दी। एज अ कंपनी सेक्रेटरी आपने पीसी प्रैक्टिसिंग शुरू कर दी, आपने एनसीएलटी के मैटर देखना शुरू कर दिया, एनसीएलएटी के मैटर देखना शुरू कर दिया। क्या होता है उसके बाद, जो कंपनी सेक्रेटरी है, कंपनी सेक्रेटरी एनसीएलटी में अपीयर हो सकता है, एनसीएलएटी में अपीयर हो सकता है, या किसी भी क्वेजी जुडिशियल बॉडी उसमें क्या हो सकता है, अपीयर होकर यहाँ पर चल सकता है। बट क्या होता है, जो इसकी अपीयरिंग अपीयर से रिलेटेड जो इसके एक जुरिस्डिक्शंस है वो लिमिटेड है। कंपनी सेक्रेटरी की जो लिमिटेशंस है विद रिस्पेक्ट टू अपीयरिंग बिफोर एनी अथॉरिटी इज़ लिमिटेड। कि लेट से अगर आपको अपना कोई केस, बीइंग अ प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, लेट से कि वो केस सुप्रीम कोर्ट में चला गया। सुप्रीम कोर्ट के लिए अपीयर होने के लिए यू शुड हैव बार काउंसिल मेंबरशिप, यू शुड बी अ एडवोकेट। आप क्या होने चाहिए, एडवोकेट होने चाहिए। तो अगर आपके पास सी एस प्लस एल एल बी है, आपने एल एल बी की हुई है, तो आपके पास एक बेनिफिट मिल जाता है कि आप बाय यूजिंग योर बार काउंसिल मेंबर कैन अपीयर बिफोर एनी अथॉरिटी, बिफोर एनी कोर्ट, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, ठीक है ना। आप क्या हो सकते हो, अपीयर हो के यहाँ पर चल सकते हो। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट जो है आप जब अपनी लॉ करते हो। प्लस क्या है कि एक चीज़ हो रहा है, आपको लॉ पढ़ना आता है। कंपनी सेक्रेटरी को क्या है, लॉ पढ़ना आता है। लॉ पढ़ना आपको क्या आता है, काफ़ी अच्छे से आता है। आप कॉरपोरेट लॉस में डील करते हो, कॉरपोरेट लॉ में डील करते हो। जैसे ही आप एलएलबी करोगे, आपके जो एरिया है वो क्या हो जाएगा, वाइड हो जाएगा। आपका प्रैक्टिसिंग एरिया क्या हो जाएगा, वाइड हो जाएगा। आप दूसरे जो जर्नल लॉज भी हैं, जो जर्नल लॉज भी हैं जिनके लिए सिर्फ आपके पास क्या होनी चाहिए, बार काउंसिल मेंबरशिप होनी चाहिए, उनमें डील करने के लिए, उनमें अपीयर होने के लिए, उन केसों को लड़ने के लिए। तो क्या है, आपका जो एरिया है आफ्टर बिकमिंग सी एस प्लस एंड डूइंग एल एल बी एंड
आप जब बार काउंसिल मेंबरशिप ले लेते हैं तो आपका जो एरिया है वो क्या हो जाएगा, वाइड होके यहाँ पर चलेगा, क्योंकि वहाँ पे आप क्या हो जाएगा, आपका रोल्स जो है वो बढ़ जाएगा एज एन एडवोकेट, अगर आप सीएस के साथ कर लेते हो। तो प्रैक्टिसिंग में जो है, आप प्रैक्टिसिंग में क्या कर सकते हो, प्रैक्टिसिंग में आप अपना जो एरिया ऑफ वर्क है, जो एरिया ऑफ वर्क है वो क्या कर सकते हो, वाइड कर सकते हो, वाइड कर सकते हो। आप प्रैक्टिसिंग कर रहे हो, आप एनसीएलटी के मैटर्स लड़ रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, लेकिन इन चीज़ के लिए एनसीएलटी में, चल ठीक है, कंपनी सेक्रेटरी एनसीएलटी में अपीयर हो सकता है, एनसीएलएटी में अपीयर हो सकता है, वेरियस अथॉरिटी के सामने अपीयर हो सकता है, लाइक सेबी हो गया, आरबीआई वगैरह, इनमें भी अपीयर हो सकता है, क्वाजी जुडिशियल बॉडी कोई और हो गई, उनमें भी अपीयर हो गया पर चल सकता है। बट जब कोर्ट्स की बात आती है, हाई कोर्ट आ जाता है या सुप्रीम कोर्ट आ जाता है, तो इस केस में आप कोई केस जब रिप्रेजेंट करते हो तो वन हैज़ एन एडवोकेट करके यहाँ पर चलते हो, एज एन एडवोकेट यहाँ पे चलते हो। तो यहाँ पे आपका प्रैक्टिसिंग के केस में सी एस प्लस एल एल बी, जब सी एस प्लस एल एल बी आप होते हो तो आपका एरिया ऑफ वर्क क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। आपका जो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका जो एरिया ऑफ वर्क है, जो आपकी अपॉर्चुनिटी है, ग्रोथ है, वो आपकी अच्छी होने के चांसेस रहते हैं सी एस प्लस एल एल बी के साथ। दूसरा क्या है, अगर आप जॉब में हो, अगर आप क्या हो, जॉब में हो, जॉब में जब आप एज ए सी एस किसी कंपनी में अपॉइंट होते हो तो आपका मेजर जो डिपार्टमेंट, जो एरिया होता है वो सेक्रेटेरियल होता है, सेक्रेटेरियल होता है मेजर। आप कौन से डिपार्टमेंट में फॉल करते हो, सेक्रेटेरियल डिपार्टमेंट में फॉल करके यहाँ पर चलते हो, सेक्रेटेरियल डिपार्टमेंट में फॉल करके यहाँ पर चलते हो। बट आपके पास क्या है, एक एड ऑन डिग्री है सी एस प्लस एल एल बी की, ठीक है ना। अगर आपके पास सी एस प्लस एल एल बी की डिग्री है तो आप उस कंपनी के लीगल प्लस सेक्रेटेरियल दोनों डिपार्टमेंट्स में क्या करोगे, फॉल करोगे। आपका एक अलग से क्या होगा, मतलब जो आपको पोजीशन मिलेगी वो एक लीगल और सेक्रेटेरियल डिपार्टमेंट के मैनेजर के तौर पे मिलेगी, लीगल और सेक्रेटेरियल डिपार्टमेंट के मैनेजर के तौर पे मिलेगी, जहाँ पर आपका एरिया ऑफ वर्क क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ वर्क बढ़ जाएगा, आपके ग्रोथ के चांसेस क्या होंगे, हाई होंगे, ठीक है ना। और जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस गेन करते रहोगे, आपका जो क्या है रोल्स, जो आपका एक कंपनी में ओहदा है वो इंक्रीज़ होता रहेगा, वो इंक्रीज़ होता रहेगा। और यहाँ पर भी क्या है, आपकी अपॉर्चुनिटी जो है वो अच्छी आती रहेंगी आपको। और आगे फर्दर अगर आप कोई न्यू जॉब देखना चाहते हो, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी देखना चाहते हो, उसमें भी आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी यहाँ पे निकल के आ सकती है। ऐसा नहीं है कि सी एस के अगर यहाँ पे आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो यहाँ पे भी आप कर सकते हो, बट आपके साथ एक एल एल बी का अगर ऐड ऑन हो जाता है तो वहाँ पे आपके लिए और बेस्ट रहेगा, क्योंकि वहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी मिल जाती हैं। तो कई बच्चे पूछते हैं, ये तो हो गया सी एस प्लस एल एल बी का, कि भाई क्या बेनिफिट रहते हैं सी एस प्लस एल एल बी करने के। अब कई बच्चे पूछते हैं कि सर क्या सी एस के साथ हम एम बी ए भी कर सकते हैं। यस, कर सकते हैं आप अब एम बी ए, आप सी एस के साथ एम बी ए करो, बट क्या है, एम बी ए उस ब्रांच से करो जो हमारी इस फील्ड के लिए भी, जिस फील्ड में आप हो उसके लिए भी क्या हो, बेनिफिशियल हो। कि सी एस प्लस एम बी ए के साथ एम बी ए अगर आप फाइनेंस में करते हो तो कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर एम बी ए आप क्या करते हो, फाइनेंस में करते हो, तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए क्या होगा, बेनिफिशियल होगा। तो आप सी एस प्लस एम बी ए इन फाइनेंस कर सकते हो, ठीक है ना, यहाँ पे आप कर सकते हो। आपके लिए रिकमेंडेटरी रहेगा कि सी एस प्लस एम बी ए इन फाइनेंस आप करके यहाँ पर चल सकते हो। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, कोई भी, अगर आप एकेडमिक में आपका कोई इंटरेस्ट है, सी एस एकेडमिक में आपका कोई इंटरेस्ट है, तो आप क्या कर सकते हो, नेट के लिए अपेयर कर सकते हो, आगे फर्दर फिर पीएचडी वगैरह कर सकते हो, ठीक है ना। आप ये भी कर सकते हो, उसके बाद अपना नेट के बाद सी नेट किया, पीएचडी किया, ये आप कर सकते हो। और उसके बाद आपका अगर एकेडमिक में कोई इंटरेस्ट है तो आप एज अ किसी कॉलेज में, किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में एज अ प्रोफेसर अपॉइंट होकर यहाँ पर चल सकते हो। ये रोल हो गया। उसके बाद क्या है, आप सीएस के साथ कोई पीजी डिग्री भी, डिप्लोमा कर सकते हो, पीजी डिप्लोमा भी कर सकते हो। आजकल बड़े बड़े पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा आए हुए हैं अच्छे अच्छे, जैसे आईपीआर में हो गया,
कॉर्पोरेट लॉ में हो गया, साइबर लॉ में हो गया, ये भी आप करके यहाँ पर चल सकते हो। पीजी डिप्लोमा भी आप करके चल सकते हो, ये भी कहीं ना कहीं आपको बेनिफिशियल रहेगा। और प्लस उसके बाद कोई भी प्रोफेशनल डिग्री आप कर सकते हो किसी तरह से। अगर आप बाद में करना चाहो कि मुझे सीए करनी है, आप कर लो, सीएमए करनी है, आप कर लो। ये भी एक एड ऑन बेनिफिट रहता है कि अगर आपको करनी है तो ठीक है, आप कर लो। तो ये सारी चीज़ें हैं कि सीएस के साथ आप क्या क्या कर सकते हो अपने जो आपने डिसाइड किया है अपने लिए, कि वहाँ पर अगर सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन मैं बताऊँ, कि अगर आप ये कहते हो कि भाई मेरे लिए बेस्ट क्या होगा, तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो सीएस है वो लॉ में डील करते हैं, वो कॉरपोरेट लॉ में डील्स करते हैं। तो हमें लॉ की अच्छी खासी क्या होती है, नॉलेज होती है। हमें लॉ की क्या होती है, नॉलेज होती है। तो इसको और एडवांस करने के लिए, इस नॉलेज को और एडवांस करने के लिए, तो सीएस के साथ एलएलबी करना एक बेस्ट कॉम्बिनेशन है। एलएलबी करना एक बेस्ट कॉम्बिनेशन है। तो ये सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है, सीएस के साथ एलएलबी करना एक सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है। आप ये करके यहाँ पर चल सकते हो, जो कि प्रैक्टिसिंग में भी, जो कि अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो प्रैक्टिस में भी, अगर आप जॉब करना चाहते हो जॉब में भी, दोनों एरिया में आपके लिए क्या रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा। दोनों एरिया में आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो मेरी वीडियो आज के लिए ये थी कि आप क्या कर सकते हो अपने सीएस के साथ। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।